Dear students, today our topic is position vectors. This is lesson number 10. Let us define a position vector. I have taken point A on the xy plane, that is 3, 4. Students, पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन को समझने के लिए हम ये कह सकते हैं द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ए मस्ट हैव अ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट. यूजुअली वो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो ओरिजिन होता है. इसको हम रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन. ओरिजिन को हम 0, 0 से डिनोट करते हैं. अब हमें ओरिजिन से ए की पोजीशन तक जाने के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल करना पड़ा है और वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रेवल करना पड़ा है. फिर जाके हम इस पोजीशन पे पहुंचते हैं. हम सपोज करते हैं कि हमारा जो पोजीशन वेक्टर ओ ए है डेट इज़ इक्वल टू आर, और जो ट्रेवलिंग एक्स एक्सिस पे हुई है 1, 2, 3 यूनिट्स, उसको हम 3i से डिनोट करते हैं. और जो ट्रेवलिंग वाई एक्सिस पे हुई है वर्टिकल एक्सिस पे डेट इज़ 1, 2, 3, 4, उसको हम 4j के साथ डिनोट करते हैं. तो हमारा जो पोजीशन वेक्टर होगा ओ ए डेट इज डिनोटेड एज 3i. यहाँ पे i एक्स एक्सिस को शो कर रहा है प्लस 4j, वेयर एज j जो है वो वर्टिकल एक्सिस को शो कर रहा है. और पोजीशन वेक्टर ओ ए कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3, 4. सो ऐसा वेक्टर कि जिसका एक स्टार्टिंग फिक्स पॉइंट हो और वो फिक्स पॉइंट ओरिजिन हो और वो वेक्टर उस ओरिजिन से स्टार्ट हुआ हो, उसको पोजीशन वेक्टर कहा जाता है. सो लेट अस डिस्कस पोजीशन वेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ अनदर डायग्राम. यहाँ पे मैंने एक डायग्राम को ड्रॉ किया है. स्टूडेंट्स, यू कैन सी I have taken 2 points here, so let them discuss one by one. यहाँ पे एक पॉइंट P है 2, 5. The position vector of P relative to origin O is written as OP position vector is equal to 2, 5, where 2 is x components and 5 is y components, horizontal components and vertical components. Similarly, the position vector of point Q relative to origin or with respect to O will be equals to OQ 6, 3. ये पोजीशन वेक्टर्स को डिनोट करने के तरीके होते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात काबिल गौर है. यहाँ पे एक और वेक्टर शो हो रहा है PQ.
that is not a position vector, क्योंकि ये origin से start नहीं हुआ. However, we can express PQ in terms of the position vectors OP and OQ using the triangle law of vector subtraction. तो उसका एक प्रॉपर मेथड होगा जिससे हम पी क्यू वैक्टर को भी फाइंड कर सकते हैं. देन आवर पी क्यू वैक्टर विल बी इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी. Or it can also be written as PQ vector is equal to Q minus P. अब यहाँ पे हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स थे P के 2, 5 थे और Q के 6, 3, जबकि पोजीशन वेक्टर OP था 2, 5 और OQ था 6, 3. हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे. 6, 3 माइनस 2, 5 6 minus 2, 3 minus 5. So our PQ vector will be equal to 4 minus 2. So in general, we can say that the position vector of point x y is O P vector is equal to x y. तो ये हमारी जनरल फॉर्म आ जाएगी पोजीशन वेक्टर को लिखने की. डियर स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में हम पोजीशन वेक्टर का यूज़ करेंगे. दिस एग्जाम्पल इज़ टेकन फ्रॉम DMaths 4 पेज 252 and this is worked example 14. Part A. Write down the position vectors of point 2, -3 and of Q point is 4, 1. पहले हम दोनों पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर लिखते हैं. हमारे पास जो पॉइंट P है डेट इज 2, -3. तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो OP होगा. OP वेक्टर इज इक्वल टू 2, -3. सिमिलरली Q पॉइंट हमारे पास है 4, 1 और इसका पोजीशन वेक्टर होगा और Q 4, 1. Now the second part of question, then express PQ as a column vector. So यहाँ पे हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर सबट्रैक्शन को यूज़ करेंगे PQ को फाइंड करने के लिए. इट विल बी PQ vector is equal to OQ minus OP.
or it can also be written as PQ vector is equal to Q minus P. अब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। पोजीशन वेक्टर ओ क्यू हमारे पास है 4 1 माइनस पी का पोजीशन वेक्टर था 2 माइनस 3, सो 4 माइनस 2 and 1 minus minus 3, four minus 2 2, 1 minus minus 3, 1 plus 3. So PQ vector will be equal to 2 4. तो स्टूडेंट्स इस तरह हम पोजीशन वेक्टर की हेल्प से हम कोऑर्डिनेट्स को कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ लुक एट बी पार्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इस पार्ट से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और इससे रिलेटेड पास्ट पेपर में बहुत से क्वेश्चंस भी हैं। So first of all, let us go through part B. A point A minus 5 3 is translated by the translation vector AB is equal to 9 minus 6 to the point B. Find the coordinates of B. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है। इसकी वर्किंग मैं यहाँ शो करने लगा हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है ए के -5 3, इसको आप लिखें पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। डेट विल बी ओ ए इज इक्वल टू -5 3। अब हमारे पास एक कॉलम वेक्टर ए भी गिवन है, that is equal to 9 minus 6, और हमने B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, B के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास नहीं है, उसको हम एक्स वाई के साथ डिनोट कर लेते हैं। और फर्दर मोर अगर आप B को पोजीशन वेक्टर में लिखना चाहें तो वो भी लिखा जा सकता है, ओ बी इज इक्वल टू एक्स वाई। नाउ वी आर गिवन कॉलम वेक्टर ए बी, इसको हम सब्ट्रैक्शन लॉ में शो करते हैं। इट विल बी ओ बी माइनस ओ ए। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर दफ़ा आप ओ साथ ज़रूर लिखें, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी कॉलम वेक्टर इज इक्वल टू बी माइनस ए, यानी सेकंड लेटर में से पहले वाला लेटर आप माइनस कर दें। सो ए बी वेक्टर हमारे पास है 9 माइनस 6। बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो पहले हमें कॉलम वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा एक्स वाई, इसको हम सपोज भी कर चुके हैं। और ए को पोजीशन वेक्टर में हम लिखेंगे यहाँ पे -5 और 3 को इस तरह। नो वी आर गोइंग टू शिफ्ट दिस कॉलम वेक्टर ऑन अदर साइड। 9 minus 6 sign will be changed, -5 3 is equal to x y। जब आप ओ ए वेक्टर को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे
तो ये वाला साइन चेंज होगा, अंदर वाली वैल्यूज़ का साइन उसी तरह रहेगा। नाउ एक्स वाई इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस 5 minus 6 plus 3 so it will be 4 minus 3। अब इसको हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, तो b के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 4 minus 3, दिस वुड बी आवर रिक्वायर्ड आंसर।